नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल अमर इंस्पायर्ड। साथियों, टीएससीटी यानी कि टीचर्स सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही बड़ी संस्था है, जिसमें लगभग 4 लाख अध्यापक जुड़ गए हैं और केवल 50 रुपया एक परिवार को धनराशि के माध्यम से लगभग 50 लाख रुपए की सहायता एक मृतक परिवार को की जाती है इस संस्था के माध्यम से। इस संस्था पर विभिन्न अध्यापकों के द्वारा जो नाराज़गी दर्ज की गई और अपनी आपत्ति व्यक्त की गई, और उस आपत्ति में उन अध्यापकों के द्वारा क्या आपत्ति की गई, यह हम देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद टीएससीटी के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री विवेकानंद जी के द्वारा अपनी उस नाराज़गी क्या व्यक्त की गई, फेसबुक लाइव आकर के क्या कहा, जानते हैं साथियों इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप जो टीएससीटी के संस्थापक हैं उनकी जो नाराज़गी व्यक्त की गई, क्यों नाराज़गी व्यक्त की गई, क्या वो नाराज़गी उनकी सही थी, क्या आपत्तियां जो व्यक्ति अध्यापक द्वारा की गई, क्या वो आपत्तियां सही थी, जानते हैं इस वीडियो में। सम्मानित साथियों, नमस्कार। आज बिना किसी सूचना के लाइव आपके बीच उपस्थित हूँ, क्योंकि अभी एक प्रकरण आया जिस पे बहुत विचलित भी हुआ, बहुत गुस्सा भी आया, और मुझे लगा कि कहीं इस भ्रम की वजह से लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मुझे लाइव आके इसका स्पष्टीकरण देना पड़ रहा। बड़ा दुर्भाग्य है कि काम करने से ज़्यादा मुझे सफाई देनी पड़ती है, ये मेरा दुर्भाग्य है। मैं इस चीज़ से बहुत आहत हूँ। अभी विभिन्न ग्रुपों में एक लिस्ट वायरल की जा रही है कि सहयोग अलर्ट 64 में चल रहे संबंधित शिक्षक क्या कहते हैं जीवित है और इनका सहयोग किया जा रहा है। पहली बात तो मैं जानता हूँ शिक्षक बंधुओं, आज इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में किसी भी शिक्षक को मृत शिक्षक को जीवित नहीं बताया जा सकता और जीवित शिक्षक को मृत नहीं बताया जा सकता। पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यकारिणी कार्यरत है, 4 लाख शिक्षक कार्यरत है। सब मेरे गुलाम नहीं है, ना ही मेरे भक्त हैं। सब टीएससीटी से जुड़े हुए हैं, अपने क्या कहते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने शिक्षक साथियों के लिए जुड़े हुए हैं, और ये जुड़कर उनका सहयोग करते हैं। और सहयोग करने के साथ साथ अपना डायरेक्ट सब कुछ चेक करते हैं। टीएससीटी जब भी सहयोग जारी करती है, संबंधित शिक्षक का आधार कार्ड जारी करती है, पैन कार्ड जारी करती है, परिवार की फोटो जारी करती है, मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो वो भी जारी करती है, नॉमिनी की डिटेल जारी करती है, उसका आधार पैन पासबुक सब कुछ जारी करती है। उसके बावजूद यह सोचना कि अगर हम सोचिए मैं इलाहाबाद में बैठा हूँ, मैंने बोल दिया चलिए देवरिया उठा लिया, महाराजगंज उठा लिया, जालौन उठा लिया, किसी भी जिले का नाम उठा लीजिए, अगर मैं वहाँ के किसी शिक्षक को मृत बताऊंगा तो किसी ब्लॉक का ही होगा, किसी जिले का होगा। अगर वो जिले और ब्लॉक का है और मैं बिना मरे कि उसको मृतक बता दूंगा तो उसके ब्लॉक में ही हल्ला मच जाएगा कि अरे ये तो मास्टर साहब स्कूल में बैठे, इनको मृतक बताया जा रहा है। ऐसा कैसे संभव है? यह असंभव है कि जीवित व्यक्ति को मृत बता के घोषित कर दिया जाए। यह प्रकरण जो आया है अधूरी जानकारी के अनुसार आया है। कोई गौतम जो है गोरखपुर से महाराजगंज ब्लॉक से हैं, मेरी उनसे बात हुई, वो अभी बीआरसी पे बैठना शुरू किए हैं। उन्होंने जिज्ञासावश EHRMS सर्च करना शुरू किया और उस EHRMS में कुछ EHRMS अभी एक्टिव दिखा रहे हैं। किसी टीचर की डेथ हो गई, उसका EHRMS बंद करना, रोकना, उसका जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो करना विभाग की जिम्मेदारी है, टीएससीटी की जिम्मेदारी नहीं है। टीएससीटी कभी भी यह नहीं कर सकती कि जाए और बीआरसी से उनका फैक्ट शीट बंद करवाए या अपडेट करवाए। यह हमारा काम नहीं, ना हमारे बस का काम है। हम बीएसए को आदेशित नहीं कर सकते, हम बीएसए को आदेशित नहीं कर सकते कि इनका डाटा बंद कर दीजिए। कई बार ऐसा भी प्रकरण आपके सुनने में आया होगा कि मृतक शिक्षक की भी चुनाव में ड्यूटी लग गई। क्यों ड्यूटी लग जाती है? जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो EHRMS का डाटा होता है वो उठा लिया जाता है और कई बार वहाँ पे मृत्यु की सूचना अपडेट नहीं होती। कई बार आप देखते होंगे कि EHRMS पे ऐसी महिलाओं की भी ड्यूटी लग जाती है जो मेडिकल पे चल रही होती है या मैटरनिटी पे चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे अपडेट नहीं होता। बीआरसी अपडेट नहीं कर रहा है, विभाग अपडेट नहीं कर रहा, तो व्हाट आई कैन डू फॉर दैट। हमने जब उसका क्या कहते हैं नाम जारी किया, EHRMS जारी किया है और उसका आधार कार्ड जारी किया, पैन कार्ड जारी किया है और वो जारी किया है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है, तो हाउ इट्स पॉसिबल। जैसे एक इसमें नाम आ रहा है क्या कहते हैं मधु गौतम, कानपुर, ये दिखा रहे हैं कि जीवित हैं। कानपुर के जितने साथी हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इनका EHRMS आप देखिए, विद्यालय जाइए और आप खुद लिख के बताइए कि शिक्षिका जीवित है कि या मृत्यु हो गई है।
श्रीकांत पांडे प्रतापगढ़ जाके पता लगाए, मंगरौरा, शायद मंगरौरा ब्लॉक है, वहां जाके पता लगाए, मुझे ब्लॉक नाम याद नहीं है, लेकिन जाके पता लगाए। इनका नामनी का विवाद था इसलिए मुझे याद है कि प्रतापगढ़ का केस है, जाके पता लगाए कि वो शिक्षक जीवित है। अगर इनके फैक्ट शीट पे डाटा अपडेट नहीं हुआ तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और बड़े ताजुब की बात होती, लोग इतना गिर जाएंगे, अरे टीएससीटी का विरोध करिए, मेरा विरोध करिए, मुझे गिरा दीजिए, समझ में आता है। आप सहयोग में मृतक शिक्षक को जीवित बता के उसके परिवार का सहयोग बाधित कर देंगे। आज उसके परिवार को सहयोग नहीं मिलेगा, जो 4 से 10 लाख मिला है, 10, 20, 25 लाख नहीं मिलेगा। पहली बात तो 25 लाख का नुकसान वो परिवार उठाएगा। दूसरी बात, अगर किसी कारण तरीके से कुछ लोगों ने भ्रम में आके सहयोग नहीं किया तो वो अवैधानिक हो जाएंगे, और कभी उनको कुछ हो गया तो वो नहीं पाएंगे। हमारे ब्लॉक के, हमारे शंकरगढ़ ब्लॉक में, कुछ शंकरगढ़ में, जसरा ब्लॉक में एक शिक्षिका जुड़ी थी और उन्होंने सहयोग करना शुरू किया, लेकिन लोगों ने भरमा दिया और सहयोग एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। पूरा परिवार रोता रह गया, मजबूरन वैधानिक होने के कारण नहीं दे पाए। जितने मैं दावा कर सकता हूं, आप इसकी नहीं, ये 20 नहीं, किसी को उठा लीजिए, अगर एक भी जीवित व्यक्ति का सहयोग हुआ होगा तो विभाग और संस्था दोनों से इस्तीफा दे दूंगा। असंभव बात। और मुझे ताजुब होता है कि एक अफवाह उड़ाता है, अरे कह दिया कौवा कान ले गया। भाई कान तो अपना चेक करिए, आप खुद तो सोचिए। किसी ने डाल दिया और हमसे लगे पूछने, हर ग्रुप पे लगे वायरल करने। अरे भाई मैं कहता हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री अभी हो गया हूं, तो आप मुझे प्रधानमंत्री मान लेंगे? अरे मानने से पहले गजट देखेंगे, न्यूज देखेंगे, कुछ देखेंगे कि मैंने कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री बन गया तो आप मुझे देश का प्रधानमंत्री मान लेंगे? अरे शिक्षक बंधुओं, आपसे निवेदन है, फैक्ट तो जांच लीजिए। और लगे कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे दौड़े चले जा रहे। एक लिस्ट है वायरल की जाए। अरे फैक्ट शीट अगर विभाग ने अपडेट नहीं की तो मैं क्या कर सकता हूं? आप लोग अंतर जनपदीय ट्रांसफर में जाते हैं, 6-6 महीने लग जाते हैं आपकी फैक्ट शीट आपके जिले में ट्रांसफर होने में। तो इसका मतलब आप 6 महीने है ही नहीं, आप सब मृतक हैं, क्योंकि आप अपने जिले में ट्रांसफर हुआ ही नहीं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? मुझे फैलाने वाले से ज्यादा, करने वाले से ज्यादा बाकी लोगों पर ताजुब हो रहा है कि विश्वास कैसे कर लेते हैं, कुछ भी विश्वास कर लेते हैं। आप सोचिए, किसी भी जिले का करूंगा तो हर जिले से लोग जुड़े हुए हैं। क्या मैं संभव है कि आपके जिले के टीचर को मृतक घोषित कर दूं? वो जीवित रहे, स्कूल में बैठा रहे, वो नहीं चिल्लाएगा, वो पैसा पाएगा तो उसके स्टाफ वाले नहीं चिल्लाएंगे। अरे भाई साहब, अगर हम अपने आप को मृतक दिखा के ले तो हमारा स्टाफ चिल्लाएगा, अगर मास्टर साहब तो करोड़पति बन गए। अरे तुरंत सबको बताओ कि तो जीवित है। तो ऐसी घटनाओं पर आपको विराम देना चाहिए और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। संबंधित व्यक्ति ने तो हमसे माफी मांग ली, उसके परिवार का हित देखते हुए मैं उसकी सदस्यता तो फिलहाल रद्द नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में टीएससीटी को बचाए रखना मेरी जिम्मेदारी अकेले नहीं है। मैं कानूनी कार्रवाई कर दूंगा, चाहे टीएससीटी रहे चाहे ना रहे। अगर लोग यही चाहते हैं टीएससीटी खत्म हो जाए, सिर्फ ओम शांति से काम करे तो खत्म कर दो भाई। हम इतना सरदर्द नहीं ले पाएंगे, इतने आरोप नहीं झेल पाएंगे, इतना नहीं सुन पाएंगे। काम भी करें, रोज गाली भी खाएं, ये हमारे लिए संभव नहीं है। आप लोगों को टीएससीटी से आपत्ति है तो टीएससीटी बंद करा दीजिए। मास्टर का परिवार भूखा मरता ही लोगों को अच्छा लग रहा है तो अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपने परिवार के लिए टर्म इंश्योरेंस करा रखा है, मैंने अपने परिवार के लिए टर्म इंश्योरेंस करा। अरे यार कह दें कि क्या कहते हैं, गलत निर्णय है तो समझ में आए बात, सहयोग नहीं हुआ तो समझ में आए बात। कह दिया गया कि मृता ही नहीं है, मरा ही नहीं है और लोग मान लिए। अरे आपने पीडीएफ का अवलोकन नहीं किया था? पीडीएफ का अवलोकन क्यों नहीं किया था? ऐसे लोगों पर धिक्कार है कि अपनी एक गलत फहमी को क्लियर करने से लिए न तो जिला टीम से पूछा, न ब्लॉक टीम से पूछा, न संबंधित स्कूल से पूछा, और उस परिवार का 4-5 परिवारों को जिनके लिस्ट जारी कर दी उनका अहित करने पर उतर आए। अगर उन्हीं परिवारों को सहयोग बंद करवा देता हूं, ये जीवित है, मैं बंद करवा देता हूं, परिवार उनसे निपटेगा। मैं बंद करवाने के लिए तैयार हूं, बंद करवा दूंगा, निपटे। हद हो गई भाई साहब। शिक्षक का भला होता किसी को बर्दाश्त ही नहीं, सबसे ज्यादा शिक्षक को ही बर्दाश्त नहीं है। अरे भाई इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, कोई विभाग सीबीआई तक चलता है उसमें भी कमियां है, सुप्रीम कोर्ट तक चलती है उसमें भी कमियां है, टीएससीटी को बना लिया गया भगवान। अरे भगवान को भी सब सही मानने वाले ने उसमें भी कमी ढूंढ लेते हैं। टीएससीटी में तो रोज जबरदस्ती कमी ला के दे दिया जा रहा है। कई बार तो बीपी हाई हो जाता है कि अच्छा पंचायत, घर वाले भी कहते हैं यार तुम काम करते हो तो ये बात तो समझ में आती है, ये जबरदस्ती क्या पंचायत लिए रहते हो तुम? रोज जब देखें तुम खाना खाते रहते हो तब भी सफाई देने लगते हो, पीना पीते रहते हो तब भी सफाई देने लगते हो, पूजा करने बैठते हो तो वहां भी फोन उठा लेते हो, सफाई देने लगते हो। जिंदगी भर सफाई देने के लिए संस्था चलाएगा। भाई जिसको विश्वास है वो जुड़ा रहे, जिसको विश्वास नहीं है सादर प्रणाम में, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और जिसने किया है, दावा है, वो दावा करके दिखाए कि ये लोग जीवित है। नहीं जीवित है तो शिक्षक समाज से माफी मांगे,
हमसे तो माफी मांग लिए, शिक्षक समाज से माफी मांगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले। अरे आरोप कोई हो तो मुझे तो लगता है हमसे गलती हो जाए तो शिक्षक माफ करेगा। यहाँ पर तो लगता है कि लोग धार लगाए बैठे हैं कि विवेकानंद तुम गलती कर, तुम्हारी गर्दन काटेंगे। किसी ने कहा था विवेकानंद सम्मान पा रहे हो, सम्मान का लालच मत करना, तलवार की धार पे हो तुम। लोग इंतजार करते बैठे हैं कि तुम जरा से गलती करो तुमको तुम्हारी जान खा जाए। मुझे कई बार लगता है कि सही कहते हैं लोग। और एक विभागीय उच्च अधिकारी ने कह दिया था हंसते हुए कि विवेकानंद जिनके लिए तुम काम कर रहे हो, लखनऊ में बैठे अधिकारी ने कह दिया था, जिनके लिए तुम काम कर रहे हो यही तुम्हारा सत्यानाश करने की सोचते हैं। मैं विभागीय अधिकारी का नाम नहीं लूंगा, टॉप लेवल का अधिकारी है, कह रहा मैं काम करता हूं, मैं जानता हूं, यही तुम्हारा अहित करने के सोचेंगे। ऐसी बातें आ जाती, मुझे लगता है इन सब का जवाब मुझे देने उतरना ही नहीं चाहिए। जैसे ही पहली पोस्ट आनी चाहिए, वायरल करने वाले को पहले पुष्टि कर लेनी चाहिए। वायरल करने वालों को सोचना चाहिए कि क्या आपकी बहन बेटी के लिए कह दिया जाए कि आपकी बहन बेटी गलत है तो आप वायरल कर देंगे कि पहले पता लगाएंगे। अरे टीएससीटी आपकी है, मेरी आप अकेले की थोड़ी ना, मेरी पपौती थोड़ी ना है, मेरे बाप ने मुझको वसीयत में थोड़ी ना दी थी, मैंने आप सबके साथ लेके बनाई है। तो आपको आरोप लगाया और आप लोग उसको मानने लगे। भाई साहब ऐसे हमारे बस का नहीं है और ना हम रोज सफाई दे पाएंगे। लाइव आके बोलना पड़ रहा है, इसके लिए बहुत खेद है, लेकिन ये आरोप अपने आप में बहुत ही घटिया और निंदनीय था। इसलिए नहीं कि मैं आरोपित हो जाऊं, मैं सही हूं, मुझे कोई डर नहीं है, जिसको जो करना हो कर ले, लेकिन उन परिवारों का नुकसान हो जाता। अगर इसकी सफाई न दी जाती, हमारे पास प्रमाण न होते, तो आज वो 5 परिवार जिनके बारे में जीवित बता दिया गया, उन परिवारों का सहयोग बाधित हो जाता। और साथ ही साथ जो लोग सहयोग न करते वो इनवैलिड हो जाते। भावनाओं में गुस्सा हुआ हूं, मैं उसके लिए क्षमा पाऊंगा, लेकिन गुस्सा होना मेरा जायज है, मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी बुरा लगता है। अभी किसी ऐसे करने वालों के खिलाफ मैं कानूनी एक्शन भी ले लूंगा तो कहेंगे विवेकानंद शिक्षक हित का भला करने निकले थे, अब कानूनी उसको फंसा दिए। तो मैं माफी चाहूंगा और आप सबसे अपील करूंगा, टीएससीटी को बचाए रखना मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर आपको लगता है इसको बंद कर देना चाहिए तो सब लोग लिख के दे दीजिए, हम बंद कर देते हैं, इतनी पंचायत हमारे बस की नहीं है। धन्यवाद।